हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सविता। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड, आज हम लोग स्विंग टेक्नोलॉजी से कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जो टूल्स एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल सके। चलते हैं, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सिलाई कला संबंधी औजारों व सहायक यंत्रों संबंधी ज्ञान का इनमें से क्या लाभ होता है? सिलाई कला संबंधी औजारों व सहायक यंत्रों संबंधी ज्ञान का इनमें से क्या लाभ होता है? ए, कार्य में शीघ्रता, बी, कार्य में यथार्थता, सी, ए और बी दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। तो सिलाई कला संबंधी औजारों एवं सहायक यंत्रों संबंधी ज्ञान का इनमें से क्या लाभ होता है? तो इसका राइट आंसर है सी, ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर है सी, ए और बी दोनों। एंड क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान में बाजार में पोशाकों के बदलते फैशन के माहौल में उनकी पूर्ति कैसे संभव है? वर्तमान में बाजार में पोशाकों के बदलते फैशन के माहौल में उनकी पूर्ति कैसे संभव है? ए, समयबद्ध तरीके से पोशाकें तैयार करके, बी, पोशाक मांग की पूर्ति करके, सी, ए और बी दोनों, डी, उपरोक्त में कोई नहीं। तो वर्तमान में बाजार में पोशाकों के बदलते फैशन के माहौल में उनकी पूर्ति कैसे संभव है? तो इसका राइट आंसर है सी, ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर है सी, ए और बी दोनों। समयबद्ध तरीके से पोशाकें तैयार करके भी, पोशाक मांग की पूर्ति करके भी। तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों है। एंड क्वेश्चन नंबर 3, कम समय में अधिक कार्य करके अधिक लाभ अर्जित किया जाना कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? कम समय में अधिक कार्य करके अधिक लाभ अर्जित किया जाना कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? ए, आधुनिकतम औजारों द्वारा, बी, शीघ्र कार्य करने की क्षमता द्वारा, सी, समय को ध्यान में रखकर, डी, ये सभी। तो कम समय में अधिक कार्य करके अधिक लाभ अर्जित किया जाना कैसे सुनिश्चित हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है डी, ये सभी। इसका राइट आंसर है डी, ये सभी। एंड क्वेश्चन नंबर 4, बाजार में उपलब्ध सिलाई औजारों एवं सहायक यंत्रों के उपयोग संबंधी क्या अनिवार्यता है? बाजार में उपलब्ध सिलाई औजारों एवं सहायक यंत्रों के उपयोग संबंधी क्या अनिवार्यता है? ए, उनके ज्ञान की, बी, उन संबंधी अभ्यास की, सी, समयबद्ध उपयोग की, डी, ये सभी। तो बाजार में उपलब्ध सिलाई औजारों एवं सहायक यंत्रों के उपयोग संबंधी क्या अनिवार्यता है? तो इसका राइट आंसर है डी, ये सभी। इसका राइट आंसर डी है, ये सभी। एंड क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान में इनमें से किसको ध्यान में रखकर पोशाकों का निर्माण हो रहा है? वर्तमान में इनमें से किसको ध्यान में रखकर पोशाकों का निर्माण हो रहा है? ए, फिटिंग, बी, रिवाज, सी, मौसम, डी, इन सभी को। तो वर्तमान में इनमें से किसको ध्यान में रखकर पोशाकों का निर्माण हो रहा है? तो इसका राइट आंसर है डी, इन सभी। इन सभी को ध्यान में रखकर वर्तमान में पोशाकों का निर्माण हो रहा है। फिटिंग का भी, रिवाज का भी और मौसम का भी। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर वर्तमान में पोशाकों का निर्माण हो रहा है। तो इसका राइट आंसर डी है। एंड क्वेश्चन नंबर 6, फैब्रिक या प्लास्टिक से निर्मित इंची टेप के लिए इनमें से किसे उपयुक्त माना जा सकता है? फैब्रिक या प्लास्टिक से निर्मित इंची टेप के लिए इनमें से किसे उपयुक्त माना जा सकता है? ए, 66 इंच या 152 सेंटीमीटर लंबाई, बी, सिरे पर 3 इंच का स्टील या प्लास्टिक के टुकड़े युक्त, सी, ए और बी दोनों, डी, उपरोक्त में कोई नहीं। तो फैब्रिक या प्लास्टिक से निर्मित इंची टेप के लिए इनमें से किसे उपयुक्त माना जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है
सी, ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर है सी, ए और बी दोनों। एंड क्वेश्चन नंबर 7, मेजरिंग टेप की सहायता से इनमें से किस प्रकार नाप ले सकते हैं? मेजरिंग टेप की सहायता से इनमें से किस प्रकार नाप ले सकते हैं? ए, छाती नाप प्रणाली द्वारा, बी, सीधे नाप प्रणाली द्वारा, सी, ए और बी दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। तो मेजरिंग टेप की सहायता से इनमें से किस प्रकार नाप ले सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है सी, ए और बी दोनों। सी, ए और बी दोनों। छाती नाप प्रणाली द्वारा भी, सीधे नाप प्रणाली द्वारा भी। तो मेजरिंग टेप से हम इन दोनों प्रकार के नापों को ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों है। एंड क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन नाप की आवश्यकता का घोतक है? इनमें से कौन नाप की आवश्यकता का घोतक है? ए, समय की बचत, बी, सही फिटिंग, सी, ग्राहक की संतुष्टि, डी, ये सभी। तो इनमें से कौन नाप की आवश्यकता का घोतक है? तो ये सभी हैं। इसका राइट आंसर है डी, ये सभी। एंड क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन नापों के पारस्परिक संबंध को दर्शाता है? इनमें से कौन नापों के पारस्परिक संबंध को दर्शाता है? ए, ऊंचाई व चौड़ाई में, बी, कंधे व छाती में, सी, गले व छाती में, डी, ये सभी। तो इनमें से कौन नापों के पारस्परिक संबंधों को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर है डी, ये सभी। ये सभी नाप पारस्परिक संबंधों को दर्शाते हैं। तो इसका राइट आंसर डी है। एंड क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किस पर प्रशिक्षु बार बार ड्राफ्टिंग का अभ्यास कर सकते हैं? इनमें से किस पर प्रशिक्षु बार बार ड्राफ्टिंग का अभ्यास कर सकते हैं? ए, मिल्टन क्लॉथ, बी, बांस पेपर, सी, ड्राफ्टिंग फाइल, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से प्रशिक्षु बार बार ड्राफ्टिंग का अभ्यास किस पर कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है ए, मिल्टन क्लॉथ पर। मिल्टन क्लॉथ पर हम ड्राफ्टिंग को बार बार अभ्यास कर सकते। एंड क्वेश्चन नंबर 11, 20वीं शताब्दी के आरंभ में महिलाओं के संदर्भ में नाप संबंधी क्या व्यवस्था थी? 20वीं शताब्दी के आरंभ में महिलाओं के संदर्भ में नाप संबंधी क्या व्यवस्था थी? ए, महिलाएं नाप ना देकर पुराना वस्त्र यानी कि पोशाक उपलब्ध कराती थी। बी, मौखिक नाप के आधार पर पोशाक सिलवाती थी। सी, पोशाक के ढांचे की नाप पर निर्भरता थी। डी, उपरोक्त सभी। तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में महिलाओं के संदर्भ में नाप संबंधी क्या व्यवस्था थी? तो इसका राइट आंसर डी है, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। एंड क्वेश्चन नंबर 12, सही पोशाक का आधार इनमें से क्या है? सही पोशाक का आधार इनमें से क्या है? ए, अच्छी कटाई, बी, अच्छी सिलाई, सी, ए और बी दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। तो सही पोशाक का आधार इनमें से क्या है? तो इसका राइट आंसर है सी, ए और बी दोनों, अच्छी कटाई भी और अच्छी सिलाई भी। तो इसका राइट आंसर सी है, ए और बी दोनों। एंड क्वेश्चन नंबर 13, सीपीजी मेजरिंग टेप द्वारा मापन की इनमें से कौन सी प्रणाली है? सीपीजी मेजरिंग टेप द्वारा मापन की इनमें से कौन सी प्रणाली है? ए, छाती मापन प्रणाली, बी, प्रत्यक्ष मापन प्रणाली, सी, अप्रत्यक्ष मापन प्रणाली, डी, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर है डी, ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों। सीपीजी मेजरिंग टेप द्वारा मापन की इनमें से कौन सी प्रणाली है? तो ये है छाती मापन प्रणाली और बी है प्रत्यक्ष मापन प्रणाली। तो इसका राइट आंसर है डी। एंड क्वेश्चन नंबर 14, नाप का अप्रत्याशित लाभकारी परिणाम क्या है? नाप का अप्रत्याशित लाभकारी परिणाम क्या है? ए, समय की बचत, बी, सही फिटिंग, सी, प्रसिद्ध, डी, ये सभी। तो नाप का अप्रत्याशित लाभकारी परिणाम क्या है?
तो इसका राइट आंसर है डी। इसका राइट आंसर है डी, ये सभी। एंड क्वेश्चन नंबर 15, प्रत्यक्ष नाप के लिए उपयुक्त औजार इनमें से कौन से हैं? प्रत्यक्ष नाप के लिए उपयुक्त औजार इनमें से कौन से हैं? ए इंची टेप, बी सीपीजी मेजरिंग टेप, सी मीटर स्टिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यक्ष नाप के लिए उपयुक्त औजार इनमें से कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है बी सीपीजी मेजरिंग टेप। सीपीजी मेजरिंग टेप इसका राइट आंसर भी है। एंड क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से क्या नाप में अंतर के लिए उत्तरदायी होता है? इनमें से क्या नाप में अंतर के लिए उत्तरदायी होता है? ए मोटी पोशाक पर ले ली गई नाप, बी दर्जी का स्वभाव, सी दर्जी की नाप लेने की स्थिति, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से क्या नाप में अंतर के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर है ए मोटी पोशाक पर ले ली गई नाप। इसका राइट आंसर ए है मोटी पोशाक पर ले ली गई नाप। एंड क्वेश्चन नंबर 17, नाप के संबंध में ऊंचाई व चौड़ाई आधारित वैज्ञानिक तथ्य इनमें से क्या है? नाप के संबंध में ऊंचाई व चौड़ाई आधारित वैज्ञानिक तथ्य इनमें से क्या हैं? ए व्यक्ति की लंबाई व चौड़ाई असामान्य होती है, बी व्यक्ति की लंबाई व चौड़ाई बराबर होती है, सी व्यक्ति की लंबाई कम और चौड़ाई ज़्यादा होती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो नाप के संबंध में ऊंचाई व चौड़ाई आधारित वैज्ञानिक तथ्य इनमें से क्या हैं? तो इसका राइट आंसर है बी। इसका राइट आंसर बी है व्यक्ति की लंबाई व चौड़ाई बराबर होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 18, सिलाई कला के लिए इनमें से कौन सा शब्द युग्म सही है? सिलाई कला के लिए इनमें से कौन सा शब्द युग्म सही है? ए नाप प्रथम चरण, बी ड्राफ्टिंग द्वितीय चरण, सी कर्तन तृतीय चरण, डी उपरोक्त सभी। तो सिलाई कला के लिए इनमें से कौन सा शब्द युग्म सही है? तो इसका राइट आंसर है डी। इसका राइट आंसर है डी उपरोक्त सभी। एंड क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा सुई का भाग है? इनमें से कौन सा सुई का भाग है? ए पॉइंट, बी स्टेम, सी आई, डी उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा सुई का भाग है? तो इसका राइट आंसर है डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी सुई के भाग हैं, तो इसका राइट आंसर डी है। एंड क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से अंडाकार सुई कौन सी है? इसका उपयोग एम्ब्रॉयडरी में कढ़ाई के कार्य में किया जाता है। इनमें से अंडाकार सुई कौन सी है? इसका उपयोग एम्ब्रॉयडरी में कढ़ाई के कार्य में किया जाता है। तो सभी को पता है कि जो अंडाकार सुई होती है वो एम्ब्रॉयडरी के लिए यानी कि कढ़ाई के लिए उपयोग की जाती है। तो इसका राइट आंसर है ए। सो फ्रेंड, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। नमस्कार।